तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है सिक्स वुमेन सिंगिंग। और ये मूवी सुपर नेचुरल तो है पर फिर भी हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे इंसानों की मेंटालिटी पे। पर्सनली ये मूवी काफी अच्छी लगी मुझे और रोमांचक भी थी और मुझे आशा है कि आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखकर मूवी को एंजॉय करोगे। अब आप लोग सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमारे इस चैनल को आपके इसी सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा सिक्स वुमेन सिंगिंग मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये मूवी शुरू होती है जापान के एक जंगल को दिखाते हुए जिसमें बहुत सारे जीव जंतु हम देख पाते हैं। एंड देन सीन जाता है कावाजिमा नाम के एक आदमी पे जो उवाजिमा नाम के एक आदमी के साथ गाड़ी में था और ये दोनों बात कर रहे थे किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कावाजिमा ने साइन करा था। सीन जाता है एक बहुत ही सुंदर लड़की पे जो रोड पे से एक सिकाडा उठाती है और उसे कच्चा खा जाती है। और दोस्तों मूवी में ना जो मेन लड़कियां हैं उनके नाम नहीं बताए गए। ये जो लड़की थी इसका नाम है द स्टैबिंग वुमेन यानी छुरा घोंपने वाली औरत, पर हम लोग इसे बोलेंगे असामी। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की थी जो गार्डन में धूप सेक रही थी और इसका नाम है द वुमेन हु स्कैटर्स यानी एक औरत जो तितर बितर कर देती है, पर हम लोग इसे बोलेंगे मिसाकी। खैर वही गाड़ी में कावाजिमा एक फोटो देख रहा था जिसमें एक उल्लू था एक अजीब से पेड़ के पास और ये फोटो उसके पापा ने बचपन में खींची थी। वो दोनों आदमी दिन एक टनल से निकलते हैं पर अंधेरे से बाहर आते ही उनके सामने आ जाती है असामी, जिसे देखकर कावाजिमा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल एक एंजल की तरह। और असामी के चक्कर में उनका हो जाता है एक्सीडेंट। अब यहाँ से सीन कुछ टाइम पीछे जाता है और हम लोग देखते हैं कावाजिमा को जो सुबह अपनी गर्लफ्रेंड कासुमी के साथ सोकर उठता है। कासुमी असल में प्रेग्नेंट भी थी और आज सुबह कावाजिमा को एक बैड न्यूज मिलती है कि उसका पापा मर चुका है। कावाजिमा उदास तो नहीं था क्योंकि उसके पापा ने बचपन में ही उसको और उसकी माँ को छोड़ दिया था और वो दोनों लोग फिर शहर आ गए थे। हालांकि उसका पापा पुराने वाले घर में ही गांव में रहता था जो जंगल के बीच में है। तो अब कावाजिमा को वहां पे जाना होगा उस घर को देखने के लिए और फैसला करने के लिए कि उसे उस पुराने घर के साथ क्या करना है। कासुमी उसका सपोर्ट करती है, पर दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि अभी कावाजिमा को ये नहीं पता कि कासुमी प्रेग्नेंट है। कावाजिमा अब निकल जाता है अपनी पुराने घर के लिए और वो दोपहर तक अपने गांव पहुंच जाता है और वहां पर उसके सामने आती है सुगीता नाम की एक बूढ़ी औरत जो कावाजिमा को बचपन में खिलाया करती थी। वो दोनों बैठ के बातें करते हैं और सुगीता बताती है कि मरने से पहले तक कावाजिमा का पापा डेली जंगल में जाता था बिना किसी बात के और वो कोई काम भी नहीं करता था। उसकी मौत भी बहुत अजीब तरीके से हुई थी। वो बाथटब के अंदर मरा हुआ मिला था और सुगीता ने घर के अंदर से एक पक्षी को उड़ते हुए भी देखा था और साथ ही साथ बहुत सारे उल्लू कावाजिमा के घर के ऊपर आकर बैठ गए थे उसके पापा की मौत के बाद। सुगीता के हिसाब से कुछ दिनों से कावाजिमा का पापा बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था, जैसे कि जिस चीज को वो जंगल में ढूंढ रहा था वो उसे मिल गई हो। खैर इसके बाद सुगीता वहां से चली जाती है और कावाजिमा हो जाता है कंफ्यूज और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी माँ और वो शहर चले गए थे। कावाजिमा देन अपने घर में जाता है और उसे अपने पापा का पुराना कैमरा मिलता है और साथ ही साथ एक पुराना न्यूज़पेपर भी जिस पे से एक मकड़ी कूद कर भागती है। और दोस्तों आप ये सारे छोटे छोटे जीव जंतु को याद रखना क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इन्वॉल्व और कनेक्टेड है। कावाजिमा अब अपने बचपन का सामान देखता है तो उसे याद आता है कि उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पापा ने डेली जंगलों में जाना स्टार्ट कर दिया था। खैर अब कावाजिमा कासुमी से फोन पे बात कर रहा था जब कासुमी गुड न्यूज देने वाली थी, पर इससे पहले कावाजिमा ही फोन काट देता है क्योंकि उसे मिल जाता है एक सीक्रेट कमरा। वो जब उस कमरे के अंदर घुसता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जगह पूरी की पूरी न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और रिसर्च से भरी हुई थी। मतलब कावाजिमा का पापा कुछ तो कर रहा था अकेले रहकर। रिसर्च में लिखा हुआ था जंगलों के जानवरों के बारे में और साथ ही साथ एक औरत के जूते के बारे में भी जो कावाजिमा के पापा को मिला था। बट देन कावाजिमा को मिलती है वही उल्लू वाली फोटो जो उसके पास हमने देखी थी मूवी की स्टार्टिंग में, जिसे देखकर कावाजिमा समझ जाता है कि शायद उसका पापा किसी मिस्टीरियस चीज को ढूंढ रहा था। देन अचानक कावाजिमा को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है एक औरत को और दोस्तों इस औरत का
नाम है दी वेट वुमेन, यानी कि भीगी हुई औरत, पर हम लोग इसे बोलेंगे आओई। आओई का विजन कावाजिमा को डरा देता है एंड देन घर पे आता है मात्सुने नाम का एक आदमी जो इस घर का रियल एस्टेट बिजनेस संभालता था। मात्सुने इस घर को ऑलरेडी कावाजिमा के नाम कर चुका था और क्योंकि कावाजिमा को इस घर को बेचना था तो मात्सुने अपने साथ लाया था एक बायर को जो और कोई नहीं उवाजिमा था। उवाजिमा टोक्यो की एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था जो इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, पर आखिर इतनी बड़ी कंपनी इस घर को क्यों खरीद रही है ये बात कावाजिमा को समझ नहीं आती, पर उसे इस बात से मतलब भी नहीं था। वो देन पेपर्स पे साइन वगैरह कर कर घर को बेचने ही वाला था कि तभी घर में आ जाती है एक मधुमक्खी जिसे सब लोग हड़बड़ी मचा देते हैं। उवाजिमा किसी तरीके से उस मधुमक्खी को मारता है एंड देन कावाजिमा साइन कर कर घर बेच देता है। बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बट देन बात आती है वापस घर जाने की और अब आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे। कावाजिमा को बस स्टेशन तक लिफ्ट देता है उवाजिमा और इसलिए ही वो दोनों साथ में गाड़ी में थे मूवी की स्टार्टिंग में, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो घर के कागजात थे। वो दोनों रास्ते में बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उवाजिमा की कंपनी बहुत टाइम से कावाजिमा के घर को खरीदना चाहती है, पर कावाजिमा का पापा अपने घर को बेचने के लिए रेडी नहीं था और उवाजिमा के हिसाब से उसका पापा थोड़ा सा पागल सा था। देन दोनों लोग टनल में से निकलते हैं और उन्हें दिखाई देती है असामी, जिससे उवाजिमा का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी टकरा जाती है बड़े बड़े पत्थरों से जो पहाड़ से नीचे गिर गए थे। अब इसके बाद कावाजिमा को होश आता है और वो खुद को पाता है एक सुंदर से घर में बिस्तर पे लेटा हुआ, पर उसके हाथों को बांध रखा था। वो देन देखता है असामी को जो दूसरे कमरे में कुछ खाने के लिए बना रही थी और चाकू को बड़े अजीब तरीके से चला रही थी। देन असामी को मिल जाते हैं वो पैसे जो कावाजिमा को कंपनी वालों ने दिए थे और दोस्तों असामी उनको फेंक देती है जलती हुई भट्टी में, जिससे कावाजिमा की सांसें अटक जाती है। देन कासुमी का फोन आता है, पर फोन भी असामी के पास था और उस फोन को असामी तोड़ देती है चाकू से और कावाजिमा समझ जाता है कि वो मुसीबत में है। अब किसी तरीके से कावाजिमा खड़ा होता है और चुपके से दूसरे कमरे में भाग जाता है, पर वहां से निकलते ही उसके सामने खड़ी थी असामी, जो कि नामुमकिन था और अब कावाजिमा डरने लगता है। असामी उसके सामने खाना रखती है, पर जब कावाजिमा उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो उसे ये भी नहीं बताती कि उसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं। एंड देन जब कावाजिमा कटोरे में रखा हुआ सूप पीता है तो वो तुरंत उसे थूक देता है क्योंकि सूप के अंदर कीड़े पड़े थे, और ये देखकर असामी कावाजिमा को एक छड़ी से मारने लगती है। वो उसे इशारा करती है फिर से सूप पीने के लिए, पर कावाजिमा सूप नहीं पीता। जिसके बाद असामी निकाल कर खाने लगती है चॉकलेट जो कासुमी ने कावाजिमा के लिए रखी थी। कावाजिमा असामी से चॉकलेट मांगता है, पर से वो जवाब नहीं देती और सीन जाता है उवाजिमा पे, जिसे एक अंधेरी जगह पर बांध रखा था और वहां पे गोल्डन बालों वाली लड़की कच्चा मांस खा रही थी। इस लड़की का मूवी में नाम है द वुमन हु बेयर्स हर फैंग्स, यानी कि एक औरत जिसके नुकीले दांत है, पर हम लोग इसे बोलेंगे मिनोरी। अब जब उवाजिमा जागता है तो मिनोरी उसे आकर सूंघने लगती है, उसे चाटती है और उसे अग्रेसिवली किस भी करती है, और किस करते हुए मिनोरी अपने मुंह से एक छिपकली उवाजिमा के मुंह में डाल देती है, जिससे उवाजिमा को बड़ा घिन आता है। अभी कमरे में आती है एक लाल किमोनो वाली लड़की जिसका नाम मूवी में है द वुमन हु स्टेयर्स, यानी कि एक औरत जो देखती है, पर हम लोग इसे बोलेंगे मोमोका। खैर अब यहाँ पे हमें 6 की 6 लड़कियों के नाम पता चल चुके हैं, जो है असामी, मिसाकी, आओई, मिनोरी, मोमोका और कासुमी, जो उवाजिमा की गर्लफ्रेंड है। खैर मोमोका बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो उवाजिमा के लिए लाती है पानी, और मोमोका को देखकर उवाजिमा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। देन इसके बाद मोमोका भी जाकर कच्चा मांस खाने लगती है और उवाजिमा समझ जाता है कि इन लड़कियों के साथ कुछ गड़बड़ है। वही मिसाकी अभी भी धूप सेक रही थी और उसके गाल पे बैठी हुई थी एक मधुमक्खी, और दोस्तों इसका मतलब मिसाकी एक लड़की है जो मधुमक्खियों से रिलेटेड है। सीन जाता है कावाजिमा पे, जिसे असामी मार मार कर लेके आती है एक जगह पर जहाँ पर ट्यूबवेल जैसा कुछ बना हुआ था। असामी दिन कावाजिमा को जब तक मारती है जब तक वो पानी में नहीं उतर जाता, और दोस्तों असामी का नेचर बिल्कुल एक एंट की तरह था। कहने का मतलब असामी जरूर चींटियों से रिलेटेड है। खैर पानी बहुत ही ज्यादा गर्म था, पर तभी
पानी में से बाहर निकलती है आओई, जो एक मछली की तरह थी, और वो कावाजिमा को पकड़कर पानी के अंदर ले जाती है। कावाजिमा सीधा दिन बाहर निकलता है एक तालाब में, जहाँ पे पानी के अंदर आओई कावाजिमा के सामने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डांस करती है मछली की तरह। और तो और आओई पानी में सांस भी ले पा रही थी, और इसका मतलब ये लड़की एक मछली से रिलेटेड थी। ये सब देखकर कावाजिमा हो जाता है बेहोश, एंड देन उसे आता है घर के अंदर होश, जहाँ पे आओई उसके ऊपर ही थी, जो उसे किस करने की कोशिश करती है, पर कावाजिमा उसे धक्का देकर भागता है। वो अपनी जान बचाकर घर से निकलता है और जल्दी ही उसे मिल जाता है उवाजिमा, जिसे एक जगह पर उल्टा लटका रखा था। कावाजिमा तुरंत जाकर अब उवाजिमा को बचाता है, उसके हाथ पैरों को खोलता है, और वो दोनों वहां से भागने ही वाले थे कि तभी आ जाती है मिनोरी, और वो दोनों लोगों को अंदर ही बंद कर देती है। वही वापस शहर में कासुमी को कावाजिमा की होने लगती है चिंता कि तभी उसे फोन आता है पुलिस का, जो कासुमी को बताती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है कावाजिमा के घर के पास। अब अगली सुबह कावाजिमा और उवाजिमा को होश आता है, और असामी दोनों के लिए लाती है कीड़े वाला सूप, जिसे उवाजिमा पीने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसमें कीड़े हैं। दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये औरतें कौन हैं और उनसे क्या चाहती है, बट इतना साफ हो गया था कि ये औरतें उन्हें मारना नहीं चाहती। उवाजिमा के हिसाब से जो मोमोको है वो एक मासूम लड़की थी। तो अब उवाजिमा चले जाता है दरवाजे के पास, और जैसे ही उसे मोमोको दिखाई देती है वो उसे अंदर बुला लेता है, ये बोलकर कि अंदर कुछ खास है जो मोमोको को उसे दिखाना है। मोमोको अंदर आ जाती है, एंड देन ऑब्वियसली उवाजिमा उसे धक्का देकर गिराकर उसे बांध देता है। और ये प्लान कावाजिमा को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो अभी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे भी भागना था। एंड देन दोनों आदमी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं जंगल में। अब जंगल में दोनों लोग बहुत घंटों तक चलते रहते हैं, पर उन्हें कोई भी रोड नहीं मिलती। देन कावाजिमा एक जगह बैठकर रेस्ट करता है, और उवाजिमा थोड़ी दूर जाकर रोड को ढूंढने की कोशिश करता है। पर दोस्तों कुछ ही देर में उवाजिमा वापस अपने आप पहुंच जाता है कावाजिमा के पास, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये जंगल है डिमोनिक, और इतनी आसानी से ये दोनों लोग बच नहीं पाएंगे। उवाजिमा हो जाता है कंफ्यूज, बट देन कावाजिमा को दिखाई देती है एक औरत जो बिल्कुल कासुमी की तरह दिखाई दे रही थी, और इसमें एक छोटा लड़का भी था। तो दोस्तों मूवी में टोटल 7 औरतें हो गई है, पर 2 औरतें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है कासुमी की तरह। पर क्यों, ये एंड में पता चलेगा। कावाजिमा तुरंत उस औरत के पीछे भागता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, पर वो औरत हो जाती है गायब। और कावाजिमा पहुंच जाता है एक पेड़ के पास जहां पर कुछ सामान पड़ा था, और वो सामान था उसके पापा का, क्योंकि कावाजिमा को मिलता है कैमरे का लेंस, जिससे वो समझ जाता है कि उसका पापा इसी मिस्टीरियस जंगल पे रिसर्च कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उवाजिमा जाकर उस औरत के बच्चे को पकड़ लेता है, पर कावाजिमा आकर उस बच्चे को छुड़वा देता है, और उवाजिमा को बोलता है कि इस जंगल में उसका पापा आया करता था, और शायद वो दोनों इस जंगल में किसी रीजन की वजह से आ गए हैं। शायद उन्हें यहाँ पर रुककर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि जो फोटो कावाजिमा के पापा ने बचपन में खींची थी वो इसी जंगल की है 100%। पर यह बात सुनकर उवाजिमा हो जाता है गुस्सा, क्योंकि उसे तो वापस शहर जाना था किसी भी हालत में, और इसलिए वो वापस भाग जाता है उस बच्चे को पकड़ने के लिए, क्योंकि शायद वो बच्चा जंगल से निकालने का रास्ता जानता हो। थोड़ी दूर जाते ही देन उवाजिमा पे हमला कर देती है मिनोरी, और वो उसे एक कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करती है, पर उवाजिमा किसी तरीके से बचकर भाग जाता है। और वही कावाजिमा वापस चले जाता है लड़कियों के पास घर पर, क्योंकि अब उसे अपने पापा के बारे में मिस्ट्री का पता लगाना था। घर पहुंचकर कावाजिमा देखता है मिसाकी को, जो रात के टाइम भी बहुत सारी मशालों के पास बैठी हुई थी, जैसे कि उसे रात में भी गर्मी चाहिए हो, बिल्कुल मधुमक्खियों की छत्ते की तरह। और इन मशालों को जला रही थी वही लड़की जो बिल्कुल कासुमी की तरह दिख रही थी, और उसके टोटल 2 बच्चे थे। देन कावाजिमा के पास आती है असामी, और वो उसे खाने के लिए देती है एक मरा हुआ जानवर, और कावाजिमा उसे अब खा लेता है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, और फिर उसे कीड़े वाला सूप भी वो पिलाती है। पर दोस्तों अब कावाजिमा क्योंकि इन लड़कियों को समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसे अब वो सूप बड़ा टेस्टी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ उवाजिमा भी भटकते भटकते वापस पहुंच जाता है घर पे, और अंदर घुसने पे उसके सामने थी आओई, पर वो उवाजिमा को कुछ नहीं बोलती, और उवाजिमा आओई के सामने से एक ड्रिंक को चुराकर भाग जाता है। खैर अब आगे मिसामी जाग जाती है और डांस करने लगती है लेटे लेटे ही, और कावाजिमा असामी से पूछता है फोटो के अंदर वाली जगह के बारे में, क्योंकि कावाजिमा को उस जगह पर जाना था, क्योंकि उसे अंदर से फील हो रहा था कि उस जगह पर शायद कुछ खास मिलेगा। पर असामी कुछ भी नहीं बोलती।
वो बस चॉकलेट खाने लगती है और इस बार वो चॉकलेट कावाजीमा को भी देती है। इसके बाद कावाजीमा जंगल के जीवों को, घास को, हवा को, सितारों को, पेड़ों को फील करने लगता है और वो पूरी तरीके से नेचर से कनेक्ट हो रहा था। और शायद इसलिए ही कावाजीमा को ये लड़कियां अब अजीब नहीं लग रही थी, क्योंकि ये लड़कियां भी प्रकृति से जुड़ी हुई थी। एंड देन कावाजीमा के सामने आता है उसका पापा। उसका पापा बोलने लगता है कि मरने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो मरने के बाद इस जंगल की हवा में बदल जाए, क्योंकि ये जगह हर चीज से कनेक्टेड है। उसकी बातें कावाजीमा को कंफ्यूज करती है, बट देन मिसाकी के शरीर पे छेद हो जाते हैं और उन छेदों के अंदर से बाहर निकलने लगती है बहुत सुंदर चमकनी। कावाजीमा का पापा बताता है कि इंसानों के एवोल्यूशन के साथ ही साथ इंसान लोग भूल गए हैं कि इस दुनिया में और भी चीजें हैं, और वो चीजें क्या है, इस बात का जवाब इसी जंगल में छिपा हुआ है। और शायद दोस्तों, जिन चीजों के बारे में कावाजीमा का पापा बात कर रहा है, वो चीजें शायद यही औरतें हैं जो इस जंगल में रहती हैं। ये औरतें कौन है ये जल्दी ही पता चलेगा। पर अब वही दूसरी तरफ उवाजीमा के सामने आती है मोमोको, जिसकी आंखें देखकर उवाजीमा फिर से झूम जाता है। पर इस बार उवाजीमा नशे में था उस ड्रिंक की वजह से, और इसलिए वो मोमोको के साथ इंटीमेट होता है और मोमोको उसे रोकती भी नहीं। वहीं मिसाकी का डांस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसके अंदर से चमकनी बहुत तेजी से निकलकर आसमान में जा रही थी। देन कावाजीमा को ऐसा लगने लगता है कि सितारे जमीन पर टूटकर गिर रहे हैं। एंड देन एक सितारा सीधा गिरता है मिसाकी की छाती पे और बदल जाता है एक तीर में। एंड देन एक और सितारा कावाजीमा को भी बुरी तरीके से आकर घायल कर देता है। सीन शहर में जाता है जहाँ पे पुलिस का फिर से कासुमी को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी में कावाजीमा भी था। पर अब कावाजीमा और गाड़ी का ड्राइवर दोनों ही मिसिंग है, जिससे कासुमी बुरी तरीके से चौंक जाती है। अब अगले दिन कावाजीमा सोकर उठता है और कल रात को जहाँ पे उसके शरीर में तीर घुसा था ना, वहाँ पर एक बाल उग गया था। असामी कावाजीमा के लिए फिर से सूप लाती है, जिसे पीने के बाद कावाजीमा असामी को बताता है कि उसे जंगल के इस छुपी हुई मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा और शायद इसलिए ही वो इस जंगल में आया है। पर असामी खींचकर छड़ी से उसे मारती है और वहां से चले जाती है, जैसे कि उसे कुछ मतलब ही ना हो कावाजीमा की इन्वेस्टिगेशन में। कावाजीमा अब तैयार होकर निकल जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब गार्डन में एक मिसाकी नहीं थी, कई सारी मिसाकी थी। और ये सब देखने के बाद भी कावाजीमा को ये समझ नहीं आता कि जिस सवाल का जवाब वो ढूंढ रहा है वो उसी के सामने है। वही जंगल में उवाजीमा को होश आता है और वो अपने पास की बातें याद करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उवाजीमा अपनी जॉब छोड़ने वाला था और ये जंगल वाला काम उसका बस आखिरी काम था। पर अब बेचारा जंगल से निकल ही नहीं पा रहा। उवाजीमा फिर से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं कावाजीमा भी अपनी रिसर्च कर रहा था, पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। हालांकि आज दोस्तों मोमोको के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि उवाजीमा की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वही शहर में कासुमी निकल गई थी कावाजीमा को ढूंढने के लिए, और वही जंगल में पूरे दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कावाजीमा हार मानकर वापस घर आ जाता है। वो असामी को बताता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला, पर फिर असामी उसे लात मारकर खड़ा करती है और उसके मुंह में डालती है एक मीठा सा शहद जैसा लिक्विड, जो कावाजीमा को बड़ा अच्छा लगता है। वो दोनों यहाँ पे एक इंटीमेट बॉन्ड बनाने लगते हैं एक दूसरे के हाथ से उस मीठी सी चीज को खाकर। पर तभी कावाजीमा को दिखाई देती है वो औरत जो कासुमी का दूसरा वर्जन था, जिससे वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे याद था कि जिस लड़की से प्यार करता है वो है कासुमी और वो यहाँ पर नहीं रहती। वही कासुमी पहुंच चुकी थी एक्सीडेंट साइट पे और उसे जंगल में से अजीब आवाजें आ रही थी। दिन कासुमी जाती है कावाजीमा के पापा के घर पे और उसे अजीब अजीब चीजें मिलती है, जैसे मेंढक की ड्राइंग्स, एक पुरानी फोटो एल्बम और वही सीक्रेट कमरा। उस कमरे के अंदर एक बॉक्स के अंदर एक किताब मिलती है, जिसमें था एक एनवलप जो कावाजीमा के लिए था। पर इससे पहले कासुमी से खोल पाती, वहां पे आ जाता है मात्सुने, जो कासुमी को जल्दी घर से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि ये घर अब बिक चुका था। सीन जाता है उवाजीमा पे, जो बेचारा सुबह से चल रहा था, पर एंड में वो वापस वहीं पे पहुंच जाता है जहां पे से वो सुबह सोकर उठा था। वो हो जाता है फ्रस्ट्रेट, बट देन उसके सामने आ जाती है मोमोको और उसे देखते ही उवाजीमा उसके साथ इंटीमेट होने के लिए चले जाता है। बट देन मोमोको को हो जाती है उल्टी। मोमोको उवाजीमा के हाथ को अपने पेट पर रखती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है।
जिससे उवाजीमा चौंक जाता है और वो गुस्से में मोमोको को मारकर गिरा देता है। वो उसका रेप करने की कोशिश करता है, बट तभी वहां पे आ जाता है कावाजीमा और उवाजीमा उसे देखते ही वहां से भागता है। कावाजीमा उसका पीछा करता है और पूछता है कि उसने मोमोको के साथ क्या किया, पर यहाँ पे दोनों में हो जाती है लड़ाई और उवाजीमा कावाजीमा को धक्का देकर गिरा देता है तालाब में। कावाजीमा पानी के नीचे डूब जाता है और उवाजीमा भाग रहा था जब उसे दिखाई देती है आओई, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो भी पानी में गिर जाता है। खैर इसके बाद आओई कावाजीमा को पानी से बाहर ले जाती है, पर तालाब से निकलते ही कावाजीमा खुद को एक छोटी सी नदी के पास पाता है जहाँ पे पानी की गहराई बहुत कम थी और उस जगह पे होश संभालते ही उसके सामने था वही पेड़ जिसकी फोटो उसके पापा ने खींची थी। कावाजीमा बहुत ज्यादा खुश होता है और उस पेड़ की फोटो लेता है, पर फोटो लेते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। असल में दोस्तों, कावाजीमा जब 4 साल का था तो वो जंगल में पानी के अंदर गिरकर डूब गया था, पर कावाजीमा की जान बचाई थी आओई ने। देन कावाजीमा को उसके पापा ने ढूंढ लिया था और उसने आओई की फोटो लेने की कोशिश करी थी, पर आओई की फोटो वो नहीं खींच पाया था क्योंकि वहां पे आ गया था एक उल्लू। आओई की जगह उल्लू फोटो में कैद हो गया था और कहने का मतलब जंगल के जीव जंतु ये नहीं चाहते कि इंसानों को इन लड़कियों के बारे में पता चले। यहाँ पे फाइनली कावाजीमा समझ जाता है कि वो औरतें असल में इस जंगल की जान है। और दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता और जल्दी से बता देता हूँ कि ये जो लड़कियां थी ये इच्छाधारी जानवर है। मोमोको असल में एक इच्छाधारी मेंढक है, असामी एक इच्छाधारी चींटी है, मिसाकी एक इच्छाधारी मधुमक्खी है, आओई एक इच्छाधारी मछली है और मिनोरी एक इच्छाधारी नागिन है। हालांकि वो जो कासुमी का दूसरा वर्जन है ना, वो रिलेटेड है कावाजीमा से और वो लड़की कावाजीमा के लिए एक जंगल की मैनिफेस्टेशन है, जिससे कावाजीमा को ये याद रहे कि बाहर की दुनिया में उसका कौन इंतजार कर रहा है। कहने का मतलब जो वो लड़की है जो कासुमी की तरह दिखती है वो इस जंगल की जान है। ये सारी बातें समझने के बाद कावाजीमा भागकर वापस जाता है उन लड़कियों के पास और वो अपने पापा पे गुस्सा भी नहीं था और वो समझ गया था कि उसका पापा अकेले रहकर इस जंगल को और इन 6 औरतों को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा सुंदर है और इस बात में कुछ भी गलत नहीं था। खैर वापस जाते हुए कावाजीमा को दिखाई देती है मोमोको, जिसके पेट में दर्द हो रहा था। कावाजीमा मोमोको को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वो ढूंढने के लिए जाता है उवाजीमा को, पर से उवाजीमा की जगह मिलता है उसका बैग और उस बैग में कुछ कंपनी के पेपर्स थे जिन्हें पढ़ने पे उवाजीमा के होश उड़ जाते हैं। असल में दोस्तों, उवाजीमा की कंपनी सिर्फ कावाजीमा के घर को नहीं खरीद रही थी, उस कंपनी का प्लान था पूरे के पूरे गांव को खरीदने का और वहां पे एक साइट बनाने का ताकि वो लोग इस जंगल पे नजर रख सके। असल में पास्ट में इस जंगल में न्यूक्लियर वेस्ट को डाला गया था और उस वेस्ट की वजह से ही शायद ये इच्छाधारी जानवरों का जन्म हुआ था, पर ये बात कंपनी को नहीं पता। वो कंपनी तो बस जंगल के पास का इलाका खरीदकर जगह को सिक्योर करना चाहती है ताकि न्यूक्लियर वेस्ट वाली बात किसी को पता न चले। और अब ये सब कुछ कावाजीमा समझ जाता है। ये अब साफ था कि अगर कावाजीमा ने अपने घर को बेच दिया, जो वो ऑलरेडी कर चुका है, तो कंपनी वाले औरतों को ढूंढ लेंगे और ये जंगल बर्बाद हो जाएगा और इन लड़कियों को जरूर एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। और इसलिए अब वो ये डील कैंसिल करना चाहता था। वो जाकर असामी से मिलता है और उसे सब कुछ बताकर उसे पूछता है बाहर जाने का रास्ता। असामी देन रास्ते की तरफ पॉइंट कर देती है और वो कावाजीमा को घर जाने देती है, क्योंकि असामी भी इस जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कावाजीमा वहां से घर चले जाता है और वहीं उवाजीमा सीधा बाहर निकलता है उस ट्यूबवेल वाली जगह से। देन उवाजीमा को मिलता है अपना खाली बैग और वो समझ जाता है कि उसकी कंपनी का सीक्रेट खुल चुका है। वो देन जाता है और असामी को मार मार के पूछने लगता है कि कावाजीमा कहाँ पे है। देन मोमोको आती है और वो असामी को बचाने की कोशिश करती है, पर उवाजीमा मोमोको वो धक्का देकर गिरा देता है और वहां से चले जाता है जंगल में कावाजीमा को ढूंढने के लिए। और वो एक आयरन रॉड को भी उठा लेता है। जंगल में उवाजीमा को मिलता है एक बच्चा और बच्चे की माँ कासुमी का दूसरा वर्जन, जो जैसे ही उवाजीमा के पीछे आती है, उवाजीमा उस सरिये को कासुमी के दूसरे वर्जन की गले में स्टैब कर देता है और वो लड़की वहीं पे मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ कावाजीमा फाइनली पहुंच जाता है रोड के पास, जहां पे कासुमी उसे ऑलरेडी ढूंढ रही थी। कासुमी तुरंत कावाजीमा को संभालती है, पर कावाजीमा पहले फोन करता है मात्सुने को और उसे बताता है कि मेरा पापा इस जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा था अपनी पूरी जिंदगी, ताकि शहर वाले लोग इस जगह को नष्ट ना कर दे। और ये बात मात्सुने ऑलरेडी जानता था और इसलिए ही कंपनी वाले इंतजार कर रहे थे कावाजीमा के पापा के मरने का, पर यह बात कावाजीमा को साइन करने से पहले नहीं बताई गई थी और इसलिए वो
कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है और माना नहीं जाएगा। हालांकि मात्सुने इस बात पे लड़ने लगता है और बोलता है कि अब कावाजिमा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका घर बिक चुका है और अब कंपनी जो भी चाहे वो कर सकती है। कावाजिमा देन कोर्ट केस करने की धमकी देता है और ये बात फिर मात्सुने बता देता है कंपनी वालों को, जो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो न्यूक्लियर वेस्ट था जंगल में फेंका गया था वो इल्लीगल था। खैर वही जंगल में उवाजिमा पे गुस्से पे हमला कर देती है मिनोरी एक कुल्हाड़ी से। वो दोनों अब जंगल में काफी देर तक लड़ते हैं पर एंड में उवाजिमा मिनोरी पे भारी पड़ने लगता है। पर तभी मिनोरी बदल जाती है एक नागिन में और उवाजिमा को डस कर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कासुमी कावाजिमा को देती है वो एनवलप जो उसे मिला था और उस एनवलप में कावाजिमा के पापा ने उसे लिखा हुआ था एक लेटर में कावाजिमा के पापा ने उन इच्छाधारी जानवरों के बारे में भी लिखा था और उसे बताया था कि कैसे वो जंगल बहुत ज्यादा मैजिकल है और अगर शहरी कंपनियों ने जमीन को खरीद लिया तो सब नष्ट हो जाएगा। उस जंगल ने ही बचपन में कावाजिमा की जान बचाई थी और इसलिए उसका पापा पूरी जिंदगी जंगल को प्रोटेक्ट करता रहा था और अब वो यही चाहता है कि कावाजिमा भी उस जंगल को प्रोटेक्ट करे। ये लेटर पढ़कर कावाजिमा को याद आता है कि उवाजिमा अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और वो जब तक बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक उसे कोई रास्ता नहीं दिखाएगा और उवाजिमा भी उस जंगल में टॉक्सिसिटी फैला रहा था। कहने का मतलब अब कावाजिमा को उसे लेने जाना ही पड़ेगा वरना जंगल को खतरा हो सकता है। वो ये बात किसी तरीके से कासुमी को समझाता है पर कासुमी नहीं चाहती थी कि कावाजिमा अकेले जाए और वो यहाँ पर कावाजिमा को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। कावाजिमा ऑब्वियसली खुश होता है और वो वादा करता है कि वो जल्दी ही वापस लौटेगा और फिर वो दोनों कावाजिमा के पापा के घर में ही हमेशा खुश रहेंगे। इसके बाद कासुमी गाड़ी से उतर जाती है और कावाजिमा गाड़ी लेकर चले जाता है सीधा जंगल की तरफ। वही जंगल में उवाजिमा अपने सरिये के साथ आ जाता है असामी के पास और वो उससे पूछता है बाहर जाने का रास्ता। पर जब असामी कुछ नहीं बोलती तो उवाजिमा असामी को सरिये से घायल कर नीचे गिरा देता है। वहीं पे मोमोको भी रो रही थी क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा था और जल्दी ही उसको बेबी होने वाला था। दूसरी तरफ कावाजिमा अपनी गाड़ी को ले जाकर ठोक देता है पत्थरों में ताकि वापस वो उस घर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाए क्योंकि दोस्तों कुछ तो मैजिकल हो रहा था इस जंगल में जिसकी वजह से इस जगह का टाइम एंड स्पेस उलट पुलट हो गया था। गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद ही सेम टाइम पे मोमोको की डिलीवरी भी हो जाती है और वो जन्म देती है एक अंडे को जिसे देखकर उवाजिमा हंसने लगता है। वो औरतों की बेइज्जती करता है एंड देन वो उस अंडे को उठाकर फोड़ देता है। मोमोको तुरंत अपने अंडे के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और ये सीन काफी हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि हम देख पा रहे थे कि कुछ इंसान लोग कितने ज्यादा बुरे होते हैं जानवरों के मुताबिक। खैर अब गुस्से में आकर मोमोको उवाजिमा पे हमला कर देती है पर उवाजिमा मोमोको से ज्यादा ताकतवर था और वो सब पे भारी पड़ रहा था। बट देन वहां पे आ जाता है कावाजिमा और वो उवाजिमा को रुकने के लिए बोलता है। कावाजिमा देन हमला कर देता है और दोनों लड़कों में हो जाती है लड़ाई और लड़ाई के दौरान कावाजिमा समझाता है कि उवाजिमा जैसे लोगों की वजह से ही ये सुंदर जंगल खत्म हो सकता है। पर उवाजिमा के हिसाब से इस जंगल में जानवर रहते हैं और उन्हें जानवरों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। दोनों खूब लड़ाई करते हैं बट एंड में उवाजिमा एक स्पेड फॉर्क से स्टैब कर देता है कावाजिमा को जिसके बाद ऑब्वियसली कावाजिमा मरने लगता है। पर दोस्तों उवाजिमा एक मर्डरर नहीं था और जब वो देखता है कि उसने एक इंसान को मार डाला है तो वो डर कर भाग जाता है जंगल में। कावाजिमा अब धीरे धीरे मरने लगता है पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी आत्मा इस जंगल में सेफ रहेगी। वो मरने से पहले जंगल के सीन्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बचपन और अपने पापा की बातों को याद करता है और असामी और मोमोको से भी माफी मांगता है। बट एटलीस्ट उसने उन दोनों लड़कियों की जान तो उवाजिमा से बचा ही दी थी। इन दी एंड कावाजिमा मारा जाता है और मरते ही उसकी लाश वापस पहुंच जाती है गाड़ी में जो मिलती है कासुमी को जिसका दिल टूट जाता है। और वही जंगल में उवाजिमा को एंड में भी रास्ता नहीं मिल पाता। धीरे धीरे मिनोरी का जहर उसे मार डालता है एंड देन जंगल उवाजिमा को निगल लेता है। सीन यहाँ से जाता है सालों आगे जहाँ पर कासुमी कावाजिमा के पापा के घर में ही रह रही थी और उसका एक 4 साल का बेटा भी था जो एक दिन आंगन में पकड़ कर ले आता है एक मेंढक को जिसे जब कासुमी देखती है तो वो समझ जाती है कि ये मेंढक उसी मैजिकल जंगल से है और वो उस मेंढक से वादा करती है कि वो हमेशा इस जंगल को प्रोटेक्ट करेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन 6 वुमेन सिंगिंग मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इस सपोर्ट की हमारे चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।